ये अपने माइंड को सेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा आपकी जो डाइट है ना, अगर आप डाइट चेंज नहीं करते, बीच बीच में करवाते नहीं, अपने कोच से लिंक नहीं रखते और आपका कोच आपको बताता ही नहीं है, तो आपको फिर उनसे गाइडलाइन लेनी है कि मेरा वेट रुका हुआ है, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें क्या मैं चेंज करूँ, है ना। जब तक आप सीरियस नहीं हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा प्रॉपर, है ना। इसके लिए आपका बीच में जब भी लगता है कि इस हफ्ते मेरा 100 ग्राम भी नहीं कम हुआ, फिर नेक्स्ट वीक मान लो आपका 100 ग्राम फिर नहीं कम हुआ, 200 ग्राम नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ, तो इंचेस भी नहीं गए, तो आपको इसके लिए गाइडलाइन लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कोच पॉसिबल नहीं है। विदाउट कोच पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो कोच होते हैं। और यहाँ पे ये नहीं है कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो आपका रिजल्ट आ जाएगा क्लब के अंदर, ऐसा नहीं होता। आपको पर्सनली डिस्कशन करनी ही पड़ेगी, पर्सनली 1 to 1 जूम के ऊपर उनके साथ बैठना पड़ेगा, आधा घंटा 30 मिनट, अपने डाइट प्लान के रिलेटेड उनसे बात करते रहना पड़ेगा। हफ्ते में 10 दिन में एक बार बहुत ज़रूरी है। कौन कौन करता है अपने कोच के साथ 1 to 1 जूम के साथ करते हैं ना, तभी आपके एक प्रॉपर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि ऐसे नहीं कि आप ले रहे हो न्यूट्रिशन, देखिए आज के समय में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ना। आप कितना इतना ज़बरदस्त न्यूट्रिशन ले भी हो, पैसा भी हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कमी क्या रह जाती है कि जब आप अपने कोच के साथ लिंक्ड नहीं रहते। लेकिन कुछ सीरीज भी होते हैं जो लिंक्ड रहते हैं और अच्छा रिजल्ट भी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सीरीज नहीं होते। ठीक है कि कई बार क्लब में नहीं आ पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है मेन, वो तो हमें लेना ही है ना। आप तो न्यूट्रिशन तो ले ही रहे हो, तो कम से कम हफ्ते में एक बार आपकी जूम मीटिंग होनी ज़रूरी है कि आपके डाइट के अंदर कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो अभी ऐड ही नहीं किया, है ना। तो आप फिर जब कोच के साथ डिस्कशन करोगे कि मैंने ये न्यूट्रिशन ले रही हूँ, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा कोई चेंज करना है। क्योंकि मान लो मैं हूँ और मेरे पास मान लो 100 लोग हैं, है ना। अब मुझे थोड़ी याद रहेगा, आपके पास तो एक ही कोच है, मैंने 100 लोगों का मान लो ध्यान रखना है, और आपके पास खुद का ध्यान रखना है, और आपके पास एक ही कोच है। तो अगर हम खुद सीरियस नहीं होंगे अपने वेट को लेके, अपने बॉडी शेप को लेके, अपने इंचेस को लेके, आपके स्टमक सिस्टम को लेके, है ना, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को लेके, कोई भी चैलेंज होता है मान लो बॉडी के अंदर, मान लो आपका स्टमक सिस्टम सही नहीं चल रहा ना, पाचन तंत्र सही नहीं है, जहाँ आपके हार्ट या बीपी ब्लड प्रेशर या कुछ कोलेस्ट्रॉल के अंदर चैलेंज आ रहे हैं, आप टेस्ट करा रहे हो बीच बीच में, है ना, तो फिर डाइट तो सेट करनी पड़ेगी ना उसके रिगार्डिंग। जब तक हम न्यूट्रिशन ऐड या उसमें से कम नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे इंच चले जाते हैं, वेट नहीं जा रहा होता, कई बार वेट जा रहा होता है, इंच नहीं जाते। तो बॉडी शेप का मतलब हमें बॉडी को शेप में लेके आने के लिए विदाउट वेलनेस कोच पॉसिबल नहीं है। जितना मर्जी आप महंगे से महंगा न्यूट्रिशन ले लो, तो तशवीर कौर की तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है ना, हम एग्जाम्पल आपके सामने है। तो कितना न्यूट्रिशन उन्होंने पहले लिया, लेकिन उनका प्रॉपर रिजल्ट नहीं था। जब तक प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं, लेकिन अभी भी मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो भी अपने कोच के साथ डिस्कशन करते रहें। क्योंकि जो अभी जैसे 5-10 किलो 15 किलो 20 किलो कम हो जाता है, उसके बाद जो कुछ ज़्यादा चैलेंज आते हैं, क्योंकि वेट के अंदर थोड़ा सा बॉडी हैप्चुअल हो जाती है ना। जैसे कहते हैं कि हमारी बॉडी को एक समझ लग जाती है कि अब यही टाइम है, इसके इसी टाइम के ऊपर यही चीज़ तो आनी है, और बॉडी समझ आती है हमारी। तो उसके लिए वो प्लेटर्स तोड़ने बहुत ज़रूरी होते हैं ना। जब तक प्लेटर नहीं टूटेंगे तब तक हमारा एक प्रॉपर रिजल्ट बॉडी शेप में आ ही नहीं सकती। ये नहीं कि आप कैलोरी कम कर रहे हो, बिल्कुल सीरियस भी हो, है ना, और आप भी सीरियस हो, और जो आपका रिजल्ट है वो आ नहीं रहा और अच्छे तरीके से भी ले रहे हो, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी डाइट के अंदर चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इस जब आप चेंज करते हो और आपके कोच के साथ, अब मान लो अपने कोच ने आपका मान लो चेंज कर दिया ना, नेक्स्ट वीक फिर आपने चेकअप किया, नेक्स्ट वीक फिर आपने चेकअप किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, फिर आप कोच के साथ बैठोगे भी, इस हफ्ते मैंने ये चेकअप किया और मेरे इतने इंच थे, इतना वेट था, मतलब पूरी की पूरी आपने रिपोर्ट भेजी। फिर वो आपके कोच फिर आपके साथ बैठेंगे, मान लो उन्होंने आपको 10 दिन का डाइट प्लान दिया, जब 15 दिन का डाइट प्लान चेंज किया, तो फिर आप अपने कोच के साथ बैठोगे, ये 15 दिन मैंने ये डाइट प्लान किया था, आप बताइए। क्योंकि यहाँ में मान लो क्लब में आप बात नहीं कर पाओगे ना प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास टाइम ही नहीं, ना ही मिलता आपको। लेकिन पर्सनली 1 to 1 रिजल्ट लेने के लिए, और मान लो आपने किसी की हेल्प करी है, वो क्लब में नहीं आ पा रहा, ठीक है, कि उसने लिया आप पे पैसे तो उसने भी खर्च किए हैं ना,
वो आ नहीं पा रहा, उसकी मजबूरी हो सकती है, मॉर्निंग के अंदर ड्यूटी जाना होता है, किसी को स्कूल में जाना है, किसी को बच्चों को भेजना, नहीं आ पा रहे। लेकिन आप क्या अपने कोच के साथ वीकली कोई मीटिंग करवा रहे हो संडे के संडे जूम पे आधा घंटे के लिए? क्योंकि उसने तो अपने पैसा खर्च किया ना अपनी बॉडी के ऊपर, आप पे विश्वास करके, है ना, किसी की शायद आपने हेल्प करी हो। लेकिन क्या है कि अगर आप उसकी मीटिंग नहीं करवा रहे जूम पे ऊपर, तो वो नेगेटिविटी फैलाएगा मार्केट के अंदर कि मैंने भी लिया था, रिज़ल्ट नहीं आया मुझे तो, है ना। ठीक है कि वो क्लब में ही नहीं आ रहा, लेकिन रिज़ल्ट तो उसको चाहिए। तो इसका मतलब आपको कम से कम अपने सीनियर कोच के साथ उनकी जूम मीटिंग करानी ज़रूरी है, क्योंकि उसने भी इन्वेस्ट किया अपनी बॉडी के ऊपर, है ना, विश्वास किया आपके ऊपर, है ना, आपने दिलवाया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका रिज़ल्ट आ गया, ओके है, लेकिन जो एक्चुअली जो आपके कोच होते हैं वो उनको सही गाइड और कर पाएंगे, विश्वास दिला पाएंगे, उनका माइंड सेट कर पाएंगे। लेकिन उनका भी ज़रूरी है वीकली 10 दिन के अंदर, मान लो 4 लोग हैं, मान लो किसी ने 4 लोगों की हेल्प करी, तो चारों को एक बार इकट्ठा बैठा दो, कई बार नहीं आते वो क्लब में, है ना। तो वो ज़रूरी है वीकली कौन कौन कराने के लिए रेडी है उनके साथ मीटिंग। क्योंकि जितने लोग, कई बार बहुत सारे हैं, जैसे मान लो क्लब के अंदर तो मान लो 20-25, आप मेडिसिन तो लेके आए हैं मार्केट के अंदर, कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं है जो कभी कॉल करके पूछे कि आपने मेडिसिन ली या नहीं ली, आपने मेडिसिन कितने टाइम ली, कोई किसी ने पूछा हो तक? कोई पूछता आपसे? कोई भी दवाई लेके आए मार्केट से, नहीं पूछता ना। तो कोच आपको कॉल करते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि आपको शायद उतनी नॉलेज नहीं होती, कई बार आपने किसी